आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, लेक्चर नंबर शायद 7 होगा ना। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है, कहाँ बुक गया, बुक किधर किताब गया। किताब तो नहीं मिल रहा। किताब मिल गया। तुम लोग कहाँ थे? हमने कल गुणना सीख चुके थे। आज मैं फिर एक बार बता देता हूँ। हमको मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी में गुणा करना है। ठीक, गुणा करने के लिए क्या क्या शर्तें थे? ए है ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स दिया है। ए 2x2 का है, ए बी सी डी एफ, यह 2x3 का है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, रो है या कॉलम है, इसका कॉलम इसका रो अगर बराबर है तो ये गुना परिभाषित होगा। तो ये भी यानी कि ये भी परिभाषित होगा। ये भी क्या होगा? ये भी परिभाषित होगा, यानी कि यह इससे हम इसमें गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना करिए इस ए से इस ए में a² प्लस इस बी से इस डी में तो बी डी। इस रो से हमने इस कॉलम में गुना किया है। ठीक है, अब इसी रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करेंगे तो ए गुने बी कितना आएगा? ए बी प्लस बी गुने ई बी। ठीक है, इसमें हमने भी गुना कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इस रो से इस कॉलम में गुना करना है। ठीक है, तो ए गुने सी कितना है? ए सी। ए गुने सी किए ए सी आया, बी प्लस एफ बी एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इस रो से सभी कॉलम में गुना कर दिया है। अब बच गया है इस रो को गुना करने के लिए इस कॉलम से ना, तो सी गुने ए सी ए प्लस डी गुने डी डी स्क्वायर हो गया। अब इस रो से हमने इस कॉलम में गुना कर दिया है। अब हम लोग इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे तो सी गुने बी बी सी प्लस डी गुने डी हो गया है, यानी कि इस रो से इस कॉलम में भी गुना हो गया है। अब हमको इस रो से इस कॉलम में गुना करना है तो सी गुने सी सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी गुने एफ डी एफ। ये हमारा आंसर हो गया। जो आंसर हमको आया है ना, यह 2/2/3 काम चाहिए। 1 एक 2 है, 1 2 3 यानी 2/3 का हमारा मैट्रिक्स आ गया है। अच्छा, गुना कब परिभाषित नहीं होता? यदि ए का ऑर्डर दिया रहता 2 गुने 3 और बी का जो ऑर्डर दिया रहता वो 2 गुने 3 दिया रहता। ठीक, तो इसका जो कॉलम है इसके रो से बराबर नहीं है, यानी कि यह गुना डिफाइन नहीं होगा। यानी कि ये भी जो है ना वह डिफाइन नहीं होगा, यानी कि हम ए से बी में गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जोड़ में कैसे करते थे कि अगर ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/4 तो हम लोग जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ए और बी का ऑर्डर समान नहीं है। जुड़ता कब है? दो मैट्रिक्स कब जुड़ता है? जब दोनों का ऑर्डर समान रहता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या देखिए, आज का जो टॉपिक है वो होगा
जो टॉपिक है वह टॉपिक है मैट्रिक्स के आयुक्त के गुणन के गुणधर्म। अंग्रेजी में क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। देख रहे हैं फ्रेम में आ रहा है या नहीं? जी हाँ, तो फ्रेम में एकदम बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने खुद से यह मान लिया है कि जो मैट्रिक्स ए है वह दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बी है वह दिया गया है 2 3 1 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ए से बी में गुणा करना है। ठीक है, ए बी का हमको गुणा करना है। मैट्रिक्स ए गुने मैट्रिक्स बी करना है। क्या करना है? मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी करना है। ठीक है, चलिए करिए। यहाँ है 1 2 3 4 और गुने में कितना आएगा? 2 3 1 और 4। यही है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा कि इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करते हैं। 1 गुना 2 2 जोड़ 2 गुना 1 2। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करते हैं, तो 1 गुना 3 3 प्लस 2 गुना 4 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करते हैं, तो 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 1 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करते हैं, 3 गुना 3 3 3 9 4 गुना 4 4 चौका 16। ठीक है, अच्छा यह गुना परिभाषित क्यों है? क्योंकि यह 2/2 का है, यह भी 2/2 का है, यानी कि इसका जो कॉलम है इस रो से बराबर है, इसलिए गुना परिभाषित है। जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि जो हम गुना करने के बाद हमारा आंसर आएगा वह 2/2 का आएगा। ठीक है, यानी कि कितना है? 2 2 4 8 3 11 6 4 10 16 9 25 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं। अब हमको मन क्या किया ना कि हम ए बी निकाल लिए हैं, अब हम बी ए निकालते हैं। बी ए निकालते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स रखेंगे बी को 2 3 1 और 4। ठीक है, हमने ए बी निकाला है, अब हमने बी ए निकाल रहे हैं। अब हम बी ए निकाल रहे हैं, तो बी कितना है? 2 3 1 4 2 3 1 4 और ए कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, चलिए गुना करिए। 2 गुना 1 2 2 गुना 1 2 3 गुना 3 9। यही ना करते हैं, गुना ऐसे ना होता है। कहाँ मिटाने वाला गया? देखिए 9 है, 2 गुना 1 2 3 गुना 3 9। ठीक है, अब 2 गुना 2 4 3 गुना 4 12। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। इस 1 से हम लोग गुना इस वन में करेंगे, यानी कि इस रो से गुना हम लोग इस कॉलम में कर रहे हैं, तो 1 गुना 1 1 प्लस 4 गुना 3 12 हो गया। ठीक है, इस 1 गुना 2 2 प्लस 4 गुना 4
16 कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये गुना परिभाषित क्यों है? क्योंकि यह 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। इसका जो कॉलम है ना स्क्वायर के बराबर है, इसलिए गुना परिभाषित है। जो हमारा आंसर आने वाला है वह 2/, यह बाई यह है। ठीक है, यानी कि 2/2 का हमको आंसर आने वाला है। हमारा जो आंसर है ना, इसको गुना करने के बाद 2/2 का आने वाला है। तो 9 2 11, 12 4 16, 12 1 13, 16 2 18। ठीक है, ये हमारा बी आया है। ये हमारा एल था ए बी, ये हमारा ए बी एल था, इतना एल था हमारा ए बी। और जो हमारा यह आया है ना, ये बी आया है। अच्छा, नॉर्मली जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम लोग 3/2 को हम लोग 6 लिखते हैं। ठीक, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको अगर हम बी मानते हैं, तो हमको ए बी कितना है? 6 आया है। तो जब हम बी ए निकालते हैं, यानी कि 2 गुने 3 करते हैं, तो हमारा 6 आता है। लेकिन मैट्रिक्स में, देखिए मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। इसमें तो ए बी बराबर बी आ गया है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ए बी हमारा इतना आया है 4 11 10 25, लेकिन हमारा बी ए 11 16 13 18 आ गया। यानी कि ए बी जो है ना, ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ए बी बराबर बी ए हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, कब होगा उस पर बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखे? यहाँ लिख रहा है ए बी बराबर नहीं होगा बी ए। इस पूरा का हम लोग जितना किए ना भी गुना भाग, इस पूरा को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ए बी जो है ना बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए। मिटाते हैं, मिटा देना। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आगे देखिए, हमने पहला सीखा कि जो ए बी है बराबर नहीं होता है बी ए के। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने माना, फिर से हमने एक एग्जांपल लिया, ए बराबर 2 0 2 0 और 5 0 5 2 0 और 0 5। ठीक है, अब भी हमने लिया है 3 0 0 2। ठीक है, अच्छा आप एक बताइए, एक बात बताइए, जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमने पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स यह क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें A11 A22 ANN को छोड़कर बाकी सारे अवयव, मतलब कि सदस्य क्या होते हैं? शून्य होता है। क्या होता है? 0 होते हैं। ठीक है, अच्छा डायगोनल डिफाइन कब होता है? जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया है फर्स्ट या सेकंड क्लास में। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया है जिसके विकर्ण क्या है? 2 और 5 है, बाकी एलिमेंट 0 है। ठीक है ना। अब हम लोगों को ए बी करना है, ए बी निकालना है। यह है डायगोनल मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स है। जो बी है ना, बी भी एक विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल है ना, जो विकर्ण है ना, इसको छोड़ करके बाकी अवयव 0 है। इसमें भी यही हाल है, 2 और 5 को छोड़कर, यानी कि यही तो मुख्य विकर्ण है ना, इसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। जो यह ए मैट्रिक्स है, इसका जो मुख्य विकर्ण है 2 और 5, इसको छोड़कर
बाकी जो अवयव है ना वो शून्य है, यानी कि 0 है। ठीक, तो ऐसे हम दो मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा करिए, 2 है, 0 है, 0 है और 5 है, 3 है, 0 है, 0 है और 2 है। ठीक है, गुणा करिए। देखिए 2 गुना 3 किए हैं, कितना आया है? 2 गुना 3 कितना है? 6 आया है। 2 गुना 3 द्वितीया 6 प्लस 0 गुना 0 0। ठीक है, हम लोग इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना किए हैं, द्वितीया 6 0 गुना 0। ठीक है, अब इसी रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करेंगे, 2 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 2, सॉरी। ठीक है, देखिए 2 गुना 0 0, 0 गुना 2 0। ठीक है ना, अब हम लोग इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करेंगे, 0 गुना 3 0, 5 गुना 0 0। ठीक है, अब हम लोग इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे, 0 गुना 0 0, 0 गुना 0 0 और 5 गुना 2 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 गुना 0 सॉरी 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 10 प्लस 0 या 0 प्लस 10 10। ये हमारा आया आंसर ए और बी का। जब हमने मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी में हमने गुना किया तो हमारा आया कितना? 6 0 0 10। ये हमारा फ्रेम में रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 10 लिखा हुआ है, 10 चिन्ह रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने ए बी निकाल लिया है, अब हमको बी ए निकालना है ना, अब हमको बी ए निकालना है, अब हमको बी ए निकालना है। ठीक है, तो बी ए निकालिए, बी कितना है? बी है 3 0 0 2 और ए है कितना? ए है 2 0 0 5। गुना करिए, 3 गुना 2 6, यानी कि इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना कर रहे हैं, 3 गुना 2 6, 0 गुना 0 0। ठीक है, अब हमको इस रो से इस कॉलम में गुना करना है, 3 गुना 0 0 और 0 गुना 0 0 गुना 5 0 0 है, थीटा नहीं 0 है, ये थीटा नहीं है 0 है। ठीक है, नहीं तो 0 तो थीटा समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमको इस रो से सारे कॉलम में गुना हो गया है, इस रो से सारे कॉलम में गुना हो गया है। अब हमको इस रो से यानी कि दूसरा का रो से हमको इसमें गुना करना है, 0 गुना 2 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, 2 गुना 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 0 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 5 10, कितना आया? यह 6 गुना 0 6 प्लस 0 6 0 प्लस 0 इस 6 है, ये 0 है, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 10 10 आया। ठीक है, ये हमारा बी ए आया है, बी और ए आया है, अब देख लीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या देखते हैं कि यह जो है ना, ये जो गुना करना पड़ा है, हमारा ए बी जितना आया है उतना ही हमारा बी ए आया है, यानी कि ए बी बराबर बी होगा। कब होगा? जब ए भी एक विकर्ण मैट्रिक्स है और बी भी हमारा विकर्ण मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए ए बी भी हमारा 0 आया है और बी ए भी हमारा 0 आया है। कब आया है?
जब ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसको उतारिए, इसको आप उतारिए। इसको मिटा रहे हैं, चलिए। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ा जो क्या था कि अगर कोई जनरल मैट्रिक्स दिया है, अगर कोई जनरल मैट्रिक्स है, ए है, कुछ भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, और बी है ना, ये कोई जनरल मैट्रिक्स है, ए बी सी ए बी एक्स वाई और पी क्यू। देख लीजिए, इसका ऑर्डर जो है ना, यह 3/3 का है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि यह 3/3 का मैट्रिक्स है। या जो बी जो मैट्रिक्स है ना, यह 1 2 3 यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 1 और 2। ठीक है, तो जो ए बी, पहले ये बताइए कि ए बी जो होगा यह परिभाषित होगा कि नहीं होगा, यानी कि हम ए से गुना बी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं, क्योंकि इसका यह 3 और यह 3, कहने का मतलब है कि जो एक का जो कॉलम है ना, बी के रो के बराबर होगा, यानी कि 3/3 है या 3/2 है, तो इस 3 और यह 3 दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे जितना नंबर है ना, वहाँ यहाँ पर उतना नंबर होना चाहिए, तो गुना प्रभाषित होगा। और जो हमारा आंसर जो आएगा ना, वह 3/2 का आएगा, 3/2 का आएगा। ठीक है, यानी कि गुना प्रभाषित होगा। और जब गुना प्रभाषित होगा तो ए बी बराबर बी होगा। तो इस कंडीशन में तो नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कब होगा, कब होता, जब ए बी बराबर बी ए, कब होता, जब ए भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तब हमको हमारा आंसर जो आने वाला है वह ए बराबर बी आने वाला है। ठीक, अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लें 3/3 का, ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते, अच्छा आखिरी में ले लेंगे, आखिरी में एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर गुना हम करते हैं तो बी ए के बराबर नहीं होगा जनरली। हाँ, कब होगा, जब ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कब होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर से एक बार, ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। दूसरा में ए बी बराबर होगा बी ए के, कब होगा, जब कोई ए है ना, ए डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि विकर्ण आयु है। इसको आप लोग लिखिए, और बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए, सबसे पहली बात कि हमने एक कोई मैट्रिक्स लिया जो है 0 0 0 0, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स लिया है जो है 1 2 3
ठीक, इसको गुना करें। पहले हमने ए से बी में गुना किया है, गुना करिए। 0 गुना 1 0, 0 गुना 3 0, ठीक है। 0 गुना 2 0, 0 गुना 4 0, ठीक है। 0 गुना 3 0, 0 गुना 1 0, 0 गुना 3 0, ठीक है। 0 गुना 2 0, 0 गुना 4 0। जो हमारा ए बी जो आंसर निकल कर आया है वह 0 0 0 0 आया है, ठीक है। इससे हम क्या समझें, अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, इसमें से कोई एक अगर जीरो मैट्रिक्स है, इसमें से अगर कोई एक जीरो मैट्रिक्स है, कोई एक है, तो पूरा ए बी है ना वह जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए बी भी एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा अगर वह परिभाषित है तब। यानी देखिए ये परिभाषित है, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। परिभाषित होगा कब, जब यह दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ए जीरो है, यहाँ पे बी जीरो नहीं है, लेकिन इसमें इन दोनों में से कोई एक जीरो है। इन दोनों में से कोई एक अगर जीरो है तो जो ए बी है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने बचपन में पढ़ा है कि 4 गुना 0, अगर ए को हम अगर एक्स मानते हैं या ए मानते हैं और 0 को हम अगर बी मानते हैं तो जो ए बी होगा ना वह 0 होगा। जस्ट उसी तरह से इसमें होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा था ना तो अलजेब्रा की तरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें अलजेब्रा की तरह नहीं होता है। इसमें हमने आपको दिखाया कि ए बी जो है ना वो बी ए के बराबर नहीं होता है। हाँ, कब होता है, जब ए एक विकर्ण मैट्रिक्स हो और बी भी एक विकर्ण मैट्रिक्स हो, तब होता है ए बी बराबर बी ए, ठीक है। इसको आप, एक और बात है, अगर इसको हम डालते हैं यहाँ पर ही बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए कि अगर हमारा ए दिया हुआ है 4 5 या फिर ए बी सी कुछ मानते हैं, ए बी सी डी, और बी दिया रहा है 0, ए डिफाइन है, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, यानी कि परिभाषित है। तो ए बी जो है ना, ए बी वह 0 होगा। कैसे, देख लीजिए, ए गुना 0 0, बी गुना 0 0, ए गुना 0 0, बी गुना 0 0, सी गुना 0 0, डी गुना 0 0, सी गुना 0 0, डी गुना 0 0, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर होगा 0 0 0 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा दें, पहले उतारिए तब बताते हैं। पहले आप उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं, मिटा दें। चलिए देखिए, हमने तीसरा में क्या देखा, तीसरा में हमने देखा, पहला हो गया है, दूसरा हो गया, तीसरा देखा हमने क्या कि ए बी बराबर 0 होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। कब, जब इसमें से किसी एक, इन दोनों में से कोई अगर एक भी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो यह होगा, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं। देखिए हम आपको दिमाग में छाप रहे हैं, ठीक है। ये आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। आपको जितना हमने अभी बताया है उसको आप लोग घर पर बैठ कर कॉपी पर लिखिए, ठीक है, तब आपको याद होगा, आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ए और बी अगर 0 है, ठीक है, ए बी बराबर अगर 0 है तो यहाँ तो ए गुना में है, ठीक है,
इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में 0/, ये हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया है, बी के ही है और ए था गुना में, तो ए को हम लोग इस तरफ भागा में ला दिए हैं, 0/a कर दिए हैं। और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर वो संख्या 0 हो जाता है, यानी कि बी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। फिर एक ने बोला कि नहीं, हम बी को इधर भेजेंगे, हम बी को इधर भेजेंगे। ठीक है, भेज दीजिए। ए है, ठीक, ए इधर ही रह गया। अब बी है गुना में, इधर आया तो हो गया भागा में, यानी कि 0/b हो गया। फिर वही बात हो गया, किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर संख्या 0 होता है, यानी कि ए बराबर हो गया 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि अगर ए बी बराबर अगर 0 है तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ठीक, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में लिख लीजिए, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है, अब हम आपको दिखा रहे हैं। काहे नहीं होता है उसको हम बता रहे हैं कि किस लिए नहीं होता है। ठीक है, उसको बता रहे हैं। हमने यह अलजेब्रा में पढ़ा था क्लास 8 या क्लास 9 में। क्या पढ़ा था हमने कि ए बी अगर 0 है तो यहाँ पे ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। अच्छा, इकरा में ये भी तो हो सकता है कि इसमें से कोई एक 0 हो, अगर बी हो तब भी 0 हो जाएगा, या फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0/0 भाई 0 भी 0 होता है, 0/0 पता है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में, ये हमने अलजेब्रा में हमने सीखा है, ये सब सही है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स में आते हैं तब यहाँ पे देखिए, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। ठीक, इसको जब हम गुणा कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी में जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा 0 आ जा रहा है, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जा रहा है। ये 0 मैट्रिक्स 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या यह 0 होगा कि यह 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ना कि ना ही ए 0 होगा ना ही बी 0 होगा, लेकिन जब हम दोनों को गुणा हम करेंगे तो हमारा 0 होगा। ठीक है, बात समझे। अलजेब्रा में क्या था, अलजेब्रा में अगर ए बी अगर 0 हो रहा है ना तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ठीक है, या फिर एक कोई मान होगा, एक ऐसे छोड़ दे रहे हैं लेकिन बी 0 होगा अगर 0 है तो, या फिर ए अगर 0 हो रहा है तो बी भी ऐसे रहेगा। ऐसा पॉसिबल है ना। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बी अगर 0 है तो ए 0 नहीं होगा ना ही बी 0 होगा, हम इसको प्रूफ बता रहे हैं अब। ठीक है, देखिए कैसे होता है। हमने माना है खुद से, कि मैट्रिक्स ए जो है 0 0 1 2 है। ठीक है, और मैट्रिक्स जो बी है 3 4 0 और 0 है। ठीक है, हमने यह मान लिया है। ठीक ना।
अब हम लोगों को ए बी करना है, अब हम लोगों को ए बी निकालना है। निकालिए ए बी। तो ए कितना है, ए है 0 1 0 2, बी है 3 4 0 0। ठीक है। अब चलिए इस रो से हम लोगों को इस कॉलम में करना है गुन्ना। तो 0 गुने 3 कितना आएगा 0, प्लस 1 गुना 0 कितना होगा 0। ठीक ना। अब हमको इस रो से इस कॉलम में करना है गुन्ना। अच्छा, गुन्ना काय हो रहा है, तो यह 2/2 का है, यह परिभाषित है ना, यह परिभाषित है। देखिए बराबर है, जो हमारा आंसर आने वाला है वह 2/2 का होगा। ठीक है। अब हमने इस रो से इस कॉलम में गुना कर लिया है, अब हम लोगों को इस रो से इस कॉलम में गुना करना है। तो 0 गुना 4 0, प्लस 1 गुना 0 0। ठीक है ना, यह 0 है। ठीक है। अब हमको इस रो से इस कॉलम में गुना करना है। तो 0 गुना 3 0 और 2 गुना 0 0। ठीक है। अब इस रो से हमको इस कॉलम में गुना करना है। 0 गुना 4 0, प्लस 2 गुना 0 0। जो हमारा आंसर आया है ना वह 0 0 0 0 आया है। फ्रेम में आ रहा है ना? जी हाँ, फ्रेम में बिल्कुल आ रहा है। अब चलते हैं। देखिए ए हमारा था, ये कोई जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव 0 होते हैं। ठीक, जैसे कि यह सारा का सारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना। लेकिन एक को जीरो मैट्रिक्स है तो नहीं, बी को जीरो मैट्रिक्स है नहीं। लेकिन जब हम गुन्ना हम कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं, तो हमको जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम लोग यह कर सकते हैं ना, तो हम लोग यह कर सकते, इसको बताते हैं। तो हम लोग यह कर सकते हैं ना कि ए बी है ना, 1 2 3 हो गया, चौथा बताते हैं। तो हम लोग यह कर सकते हैं कि ए बी अगर 0 हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स अगर हो रहा है, तो ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और जो बी है ना, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। चलिए 1 2 3 4 हो गया, इसको उतारिए, पहले आगे बताते हैं। ठीक है। अब हम आगे बताते हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जो बता दिए, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा गया था कि ए बी अगर 0 है, जीरो मैट्रिक्स है, तो ए बराबर फ्रेम में आ रहा है ना। ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि अगर ए बी अगर जीरो मैट्रिक्स है, तो ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, नहीं बी जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। चलिए चौथा हो गया। अच्छा देखिए, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था एक जगह, किधर अगर 3 है और इधर अगर 4 है, 4 कैसे होगा, 3 होगा ना। 3 बराबर 3 हम लिख सकते हैं, हमने अलजेब्रा में हमने इसको पढ़ा है। हम जानते हैं अलजेब्रा से कि 3 बराबर 3 है। जब इसमें जब हम 2 से गुना हम करते हैं, यानी कि 3 में हमने 2 से गुना किया है। ठीक है। तो बराबर होगा इस हम 3 में हम इस 2 से गुना करते हैं, तो ठीक है। तो देखते हैं कि चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। यहाँ से भी हम साइन हटा दिए हैं,
यहाँ से हमने अभी साइन हटा दिया है, हम चेक कर रहे हैं कि बराबर है या नहीं है। तो 3 दूनी की 6 बजा, 3 दूनी की 6 बजा। तो यहाँ हमने पाया नहीं 6 बराबर है 6 के। ठीक, हमने क्या किया, हमने किया है कि यहाँ पे हमने कुछ x माना है, x बराबर है x का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया फिर कि यहाँ पे हमने कोई संख्या से गुना किया, जैसे कि 3 से गुना किया हमने, या फिर हमने 4 से गुना किया है, 4x किया है, लेकिन हमने यहाँ पर x गुने 4 किया है। ठीक, तो हमने पाया कि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही हम किए हैं, यहाँ 3 था यहाँ 3 था, दोनों बराबर में है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 को लिख लिए हैं और 3 के पहले हमने 2 से गुना किया। ठीक है, अब इसमें क्या था, 3 हम लिख लिए हैं और 3 के बाद में हमने गुना किया है, फिर भी हमारा आंसर समान आया है। अब हम मैट्रिक्स में चेक करते हैं, अब हम मैट्रिक्स में चेक करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने माना है अपने मन से, खुद से हमने माना कि ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी ये हम मानते हैं 1 2 3 4 दोनों को बराबर ले लिए हैं। ठीक है ना, अब इसमें हम कोई भी मैट्रिक्स है जिसे हम गुणा कर रहे हैं, जो कि है 2 3 1 2, ये कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई बी मैट्रिक्स है जिससे हम गुणा करना चाह रहे हैं ए से। ठीक है, तो गुणा करिए। हमने यहाँ पे किया है पहला कंडीशन में कि बी ए किया है, बी गुने ए किया, पहले हमने बी को लिया है, यानी कि ए के पहले हमने बी से गुना किया है ना। ठीक है, यानी कि ए से पहले हमने बी से, ए के पहले हमने बी से गुना किया है। क्या हमने बोला कि ए से पहले हमने बी से गुना किया है। ठीक है, तो बी कितना दिया है, बी दिया है 2 3 1 और 2 गुना ए कितना दिया है, ए दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है ना, पहले चेक करें कि परिभाषित है कि नहीं है। यह 2/2 है, यह भी 2/2 है, परिभाषित तो है, ये है परिभाषित है ना। अब गुना करते हैं, 2 गुना 1 2 जोड़ 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 3 गुना 4 12, 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2 ये 6 है, 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8। जो हमारा आंसर आया है वो 9 2 11, 12 4 16, 6 1 7, 8 2 10 आया। फिर में नहीं कह रहा है, आ रहा है। ठीक है, चिन्ह आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 20 से हमने ए में गुना किया है तो हमको इतना प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस ए को हम लोग, ये तो ये है ना, इस ए से अब हम बी में गुना करेंगे। हम देखिए यहाँ पे हमने ए के पहले बी से गुना किया है, इसमें हम ए के बाद में बी से गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ए कितना है, ए है 1 2 3 4, अब बी कितना दिया है, बी दिया है 1 2 3 2 3 1 और 2 दिया है। ठीक है ना, अब गुना करिए, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6, 4 गुना 1 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 2 8। ठीक है, 2 2 2 2 4 4 3 7, 6 4 10, 8 9 17। देखिए ये जो हमारा आंसर है 16 है, 16 ही है। ठीक है, जो हमारा ये हमारा आया है ए बी ना, ये हमारा बी आया है, तो
ये हमारा ए बी आया है, ये आया था ए बी ना, सॉरी ये हमारा ए बी आया है, ये हमको बी ए आया था, ये कितना है, ये बी ए है ना, ठीक। तो बी ए, क्या बी ए बराबर है ए बी के? क्या बी ए बराबर है ए बी के? नहीं ना, यहाँ पे बी ए जो है वह ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा अलजेब्रा में था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, नोट करिए, पहले नोट करिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए एक बात और बताते हैं, अभी जो हमने देखा वह क्या था कि कोई दिया है, जैसे कि बी मैट्रिक्स सी दिया है, यही था ना, और इसमें हम गुणा करना चाह रहे थे ए से पहले बी में, और सी से गुणा कर रहे थे बाद में ए में, तो यह पॉसिबल, यह बराबर नहीं था। हमको कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है, बी बराबर सी दिया गया है, तो इसमें हम पहले गुणा करना है ए से, ठीक। अब इस सी में हम बाद में गुणा कर रहे हैं ए से, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो, ये हमने अभी देखा ना, 4 हो गया। पांचवा में हमने क्या देखा, अगर बी बराबर अगर सी दिया है तो ए बी नहीं होगा सी ए के बराबर, ठीक है ना। ए बी सी ए काहे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी के पहले गुना किया गया है, इसमें सी के बाद में गुना किया गया है। हाँ, बराबर कब होगा इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, आपको बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, इसमें ए बराबर बी दिया गया है, ठीक है। अब हम ए से पहले कोई गुना कर रहे हैं, सेम चीज, जैसे कि सी गुना कर रहे हैं, ए बी हो गया, सी से हम गुना कर रहे हैं, जो कि है 2 3 1 2, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ए बराबर बी है, ठीक है, और ए के पहले हमने गुना किया किससे, सी से, अब बी के पहले गुना हमने किया है सी से, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए सी के हमने इतना दिया है, गुना करिए, सी गुना करिए, तो सी है 2 3 1 2, ये कितना है, ए है हमारे पास 1 2 3 4, सी कितना दिया है, सी दिया है 2 3 1 2, और बी कितना दिया है 1 2 3 4, ठीक। तो आपको नहीं लग रहा है कि गुना है, थोड़ी इसको कन्फ्यूज मत होइए, 2 3 1 2 1 2 3 से गुना करना है आपको, ए दोनों में बराबर है ना। आपको यह फील हो रहा है ना कि ये दोनों बराबर हैं, जितना यहाँ उतना यहाँ पर है, वहाँ जितना है वहाँ पर इतना है, समझे। जितना ए डब्बा है ना उतना डब्बा ए भी है, जितना डब्बा यह है उतना डब्बा यह भी है, यानी कि जो गुना हम दोनों में करेंगे ना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कि गुना कर दें, छोड़ दें, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा, यह आपस में बराबर होगा। तो छठा में लिखिए, बराबर कब होगा, अगर बी बराबर अगर सी दिया है, कोई अगर दो गो मैट्रिक्स आपस में अगर बराबर है, तो इसमें अगर हम ए से पहले गुना कर रहे हैं और इसमें भी पहले गुना हम ए से कर रहे हैं, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये हमने अभी सीखा, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, क्यों बता देगा, ठीक है, मिटाते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वह है, कहाँ गया, अगला टॉपिक है
चलिए छूट रहा है, देखिए नोट कर, थोड़ा सा इस थोड़ा सा हट के है, नोट में लिखिए कि यदि ए बी कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी, यदि ए बी परिभाषित है, परिभाषित है तो यह जरूरी नहीं है कि बी ए परिभाषित हो। ठीक है, इसको कहने का मतलब है कि कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, एक ऑर्डर है 2 और 3, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 गुने 4। ठीक है, यह तो परिभाषित है, ये भी तो परिभाषित है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा सी मैट्रिक्स 2/4। ठीक, लेकिन क्या बी ए परिभाषित है? तो बी कितना है? बी है, इसका ऑर्डर है 3/4 और गुणा करना है आपको ए से। ए का कितना ऑर्डर है? 2/3। यह बराबर है, ये नहीं है इसका, यानी कि यहाँ पे बी ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? उठाते हैं, अब हल्का और बचा हुआ है जो कि हम आपको बता देते हैं। ओ ठीक है, उसको भी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला दिया गया है जी, अब हम बताते हैं इस टॉपिक पर। पहला है सहचर्य नियम, पहला है सहचर्य नियम, यानी कि ए बी जो है ना, ठीक है, ये पहला हो गया। पहले पहला प्रूव करते हैं कि यह सही है या नहीं है। ए बी जो है ना, ए बी जो है, समझाते हैं पहले। देखिए हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसको मिटा दे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दो ना। चलिए जितना हम वही बता रहे हैं उतना सब क्वेश्चन में आपको लगने वाला है, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें सब इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आपको यह बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ भी आपको फालतू में नहीं बताया जा रहा है, जितना हम बता रहे हैं इस सारा का सारा हम एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। देखिए यह बुक है एनसीईआरटी का, क्लास 12 का भाग 1 है, इससे बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम फालतू में नहीं बता रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं आपको सब काम आने वाला है। ठीक है, चलिए पहला है सहचर्य नियम है। इसमें क्या हमको पढ़ना है? इसमें कोई 3 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी, 3 मैट्रिक्स है। हमने माना है, खुद से माना कि ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 जेड लिखा गया है। ठीक है, कोई बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 1 0 3 और सी है 1 0 3 2। ठीक है,
ये सब 2/2 का मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल करने के लिए लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेते हैं LHS AB और C। पहले हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ए कितना है, ए दिया है हमारे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बी दिया है कितना, बी दिया है 2 1 0 3। इसको हम हल कर रहे हैं। जो सी दिया है वो सी है 1 0 3 2। ठीक है, इसको गुना करिए, 1 गुना 2 2 0 2 गुना 0 0। ठीक है ना, हमने इस रो से इस कॉलम में गुना किया है, 1 गुना 2 2 2 गुना 0 0। अब हमने इस रो से इस कॉलम में गुना करने जा रहे हैं, तो 1 गुने 1 कितना आएगा 1, 2 गुना 3 6। ठीक है, अब चलते हैं, इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करेंगे, 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 0 0। ठीक है ना, अब हमने इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 3 12। ठीक है, फिर से मिला लें, 1 गुना 2 2 2 गुना 0 0 1 गुना 1 1 2 गुना 3 6 3 गुना 2 6 4 गुना 0 4 सॉरी 4 गुना 0 0 ना, 3 गुना 1 3 4 गुना 3 12। ठीक है, अब फिर गुना करेंगे हम इसमें 1 0 3 और 2 से। यह कितना आया 2 6 1 7 6 और 12 13 15। ठीक है, गुणने 1 0 3 2 आया है, नीचे जगह बच रहा है ना। देखिए, अब हम इसको गुना हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको गुना हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ पर काटते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, 2 गुने 1 गुना कर रहा है, 2 गुने 1 2 प्लस 7 गुना 3 21। ठीक है, इस रो से हमने इस कॉलम में गुना करने जा रहे हैं, तो 2 गुने 1 2 7 गुना 3 21। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 गुना 0 0 प्लस 7 गुना 2 14 14। ठीक है, अब हम लोग इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, तो 6 गुने 1 6 प्लस 15 गुना 3 नरतिया 45। 6 गुना 1 6 15 गुना 3 45। ठीक है, 6 गुना 0 0 प्लस 15 गुना 2 30। ठीक है ना, कितना आया है 21 2 21 2 23। बोर्ड गंदा हो गया। ठीक है, 21 2 23, यहाँ पे 14, यहाँ पे 51। ठीक है ना, यहाँ पर 30 आया है। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है कि हमको चलना है RHS से, चलना है RHS से। RHS चल रहा है, कितना है, A है और B C है। इसमें पहले गुना करना है हमको BC को। A कितना दिया है, A दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है ना, अब B दिया है कितना, B दिया है 2 1 0 3 गुना गुना है, C दिया है 1 0 3 2। ठीक है ना, फिर हमें शायद आ रहा होगा।
ठीक है, आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4, इसको सेम के सेम छोड़ दिए हैं, इसको गुना कर रहा है। 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, ठीक है। 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, ठीक है ना। गुना सही हो रहा है ना। इस रो से हमने इस कॉलम में गुना किया है। 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 2 है, ठीक है। अब हमने इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे। 0 गुना 1 0, 3 गुना 3 9, 0 गुना 0 0, 3 दूनी की 6, ठीक है। अब चलिए 1 है 2 है 3 है 4 है, 3 2 5 2 9 और यहाँ पर 6 है। अब इसको गुना करिए। 1 गुना 5 5, 9 गुना 2 18, ठीक ना। इस रो से हमने इस कॉलम में गुना किया तो 1 गुना 5 5, 2 गुना 9 18, 1 गुना 2 2, 2 गुना 6 12, 2 गुना 6 12 ना। 1 गुना 2 2, 2 गुना 6 12, 3 गुना 5 15, 3 गुना 5 15 और 9 चौके 36, ठीक है ना। 3 गुना 2 6 और 4 गुना 6 24, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना। 18 5 23, 12 2 14, अब 15 36, 6 5 1 1 हाथ पर रहा 1, 3 4 1 5 51, 24 6 30। फिर मैं नहीं कह रहा, आ गया, ठीक है। अब देखिए जब हमको जितना आया है LHS उतना ही हमको आ गया है RHS, तो दोनों बराबर है ना आपस में। ये वाला जो है ना, ये वाला इसके बराबर है ना, जो ये वाला है इसके बराबर है ना, यानी कि यह जो नियम है ना वह सही है, जो सच्चार नियम है वह सही है। तो गुना में हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। इसको मिटा रहे हैं, मिटाते हैं, उतारिए। मिटाते हैं। अब खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और है, ठीक है। आज जो पहला भी मिटा दिया। पहला क्या था, पहला था साहचर्य नियम ना, वहां लिखते हैं। हम जो पढ़ चुके हैं हम लोग उसको वहां लिखेंगे, कोना में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे साहचर्य नियम, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कौन दिया है, और दिया है वितरण नियम दिया है, वितरण नियम दिया है। दूसरा दिया है, कुछ गलती लिखा रहा है, वितरण वितरण नियम है, वितरण नियम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है और गुना में दिया है B प्लस C, तो उसको हम लोग AB प्लस AC लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जोड़ दीजिए तब गुना करिए, या फिर गुना करके तब जोड़िए, ठीक है। यह पहला है। और दूसरा क्या है, इसी में दूसरा क्या है, B और C है और यहाँ पर A है, इसको आप गुना करिए। देखिए ये A भी नहीं होगा, ये होगा BA होगा। यहाँ से ध्यान देने की बात है कि BA होगा प्लस में CA होगा। आप लोग उतारिए।
ठीक है, ठीक है ना, इसको प्रूफ करें। देखिए देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला है, हमने माना है ए बराबर, गड़बड़ हो गया ना, हमने माना है ए बराबर 1 2 3 4, बी हमने माना है 1 2 0 3, सी हमने माना है 3 0 2 1। ठीक है, चलिए खुद से कर लीजिएगा, आसान बहुत है। ठीक है, पहले जोड़िएगा, पहले देखिए, पहले बी प्लस का प्लस जोड़ लीजिएगा, ठीक है, फिर ए से गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जब हम चलेंगे आर के उसमें तो पहले ए से बी में गुना करिएगा और प्लस करिएगा, फिर ए से गुना सी में करिएगा, तो फिर जोड़ लीजिएगा, बात बराबर है। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी तरीके से पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि आप गुना ए से बी में कर रहे हैं, तब बाद में ए होगा, ये बाद में ना है। देखिए इसमें ए था पहले, आज ए से गुना हम बी प्लस सी में कर रहे हैं, तो ए पहले आया है, बी बाद में आया है। ए से गुना किया तो ए सी होगा ना कि सी होगा, इसमें ए बी होगा ना कि बी होगा, बी इसमें नहीं होगा। ठीक है, इधर में ए सी होगा ना कि सी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, पहले ए है तो ए से गुना पहले करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर ना होगा तो कमेंट आप लोग करेगा, हम फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, पहले इसको आप अपना खुद से करिएगा इसको, ठीक है, डरते हैं इसको। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, आगे क्या दिया है, आगे दिया होगा क्या है, गुणन के तटस्थ का अस्तित्व, गुणन के तटस्थ का अस्तित्व। गुणन के तत्समक है, या फिर तटस्थ का, ये बात बराबर है। गुणन के तटस्थ तत्समक, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। समक का अस्तित्व, चलिए देखिए, हमने खुद से माना कि ये जो है ना वो दिया है 2 3 4 5, ठीक, और जो बी है ना वो 1 0 0 1 है। ठीक है, पहला चीज कि परिभाषित है या नहीं है, 2/2 है या फिर 2/2 है, परिभाषित है क्योंकि ये दोनों बराबर है। जो हमारा आंसर जो आने वाला है ना वह 2/2 का, यह 2 के हमारा सी आएगा ना, यह 2/2 को होगा। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं हम लोग। ए से गुना हमको, इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है, तो ए आई करते हैं, तो 2 3 4 5, ठीक है, गुना 1 0 0 1 करते हैं। ठीक है, गुना करिए, पी ए आई है, ये वाला है ना, ये वाला है ए आई है, ए गुने आई, ठीक है। 2 गुना 1 किए हैं, 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 2 गुना 0 0 और 3 गुना 1 3, ठीक है ना। 4 गुना 1 4 और 5 गुना 0 0, 4 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, कितना गया, या 2 3 4 या 5। आप गौर से देखिए कि कहीं ये नहीं ना गया है, जितना हमने ए माना था वही नहीं ना गया है, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया ए ही, यानी कि हमने अभी क्या देखा कि अगर ए से हमने आई में गुना किया है, ए भी ए आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखना चाहते हैं हम लोग
कि पहले आई से गुना अगर हम ए में करते हैं तो क्या होगा, हम लोग ये देखने वाले हैं अभी। ठीक है, इसको पहले आप लोग उतारिए, इसको उतारिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आज का लास्ट है, आज का लास्ट है एक है जो हम बता रहे हैं, आज का लास्ट प्रॉपर्टी यही है। पहले हम लेते हैं आई, तब लेंगे ए। हमने पहले ए आई हमने प्रूफ किया है, ये होता है ए के बराबर। ठीक, अब हमें आई ए कर रहे हैं। आई कितना है, आई है 1 0 0 1। ए कितना है 2 3 4 5, यह 5 है। ठीक है, करिए 1 गुना 2 2, 0 गुना 4 0, 1 गुना 3 3, 1 गुना 3 3, 0 गुना 5 0। ठीक है ना, 0 गुना 2 0, 1 गुना 4 4, 0 गुना 3 0, 1 गुना 5 5। कितना आंसर आया 2 3 4 5, ये 5 है। ठीक, हमने फिर देखा कि जितना हमने ए माना था उतना ही ए आ गया है, उतना ही बराबर ए हमारा आ गया है, यानी कि ये भी ए होगा। यानी क्या देखा हमने कि ए आई करिए या फिर आई ए करिए, आने वाला हमारा ए ही है। ठीक ना, तो चलिए हमको अब आज इतने ही रहते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कल पढ़ने वाले हैं हम लोग बेसिकली रूप से एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे जाकर के खुद से याद करिएगा कि हम आज क्या क्या पढ़ा है। आँख मूंदिए और याद करिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक ना, ठीक है, हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। हम लोग कल पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। हम आशा करते हैं इस जो हमने बताया था एक्सरसाइज 3.1 ये सभी ने देखा होगा। इसमें हम हर एक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हमने कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें करने वाला है एक्सरसाइज 3.2 जो कि होगा कल। तो चलिए अब हम लोग फिर कल मिलते हैं।